हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करेंगे वो होने वाला है बीबीएल 2023-2024 का मैच नंबर 20, जो खेला जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच में। यह मैच खेला जाएगा एडिलेड ओवल, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में। मैच खेला जाएगा यह 31 दिसंबर 2023 को इंडियन टाइम अनुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होने वाला है, यानी 1:45 PM पर यह मैच शुरू होगा। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ, फैंटेसी रिपोर्ट के साथ आ गया हूं। आप लोगों को हर एक जानकारी दूंगा, पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स, दोनों ही टीम्स के जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहेगी उसके बारे में बताऊंगा। उसके साथ में दोनों टीमों के जो प्रोबेबल्स हैं उनकी रीसेंट फॉर्म क्या है वो भी दिखाने वाला हूं। उसके बाद हम बात करेंगे दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स के, जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स होंगे, और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे दोनों टीम्स के प्लेयर्स के मैचअप्स की बात करेंगे, यानी जो प्लेयर मैचअप्स होती हैं, प्लेयर बैटल होती है, उसके बारे में। फिर हम बात करने वाले हैं दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं उनमें टॉप बैटर्स, टॉप बॉलर्स की बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम बात करने वाले हैं दोनों टीम्स की तरफ से टॉप फैंटेसी पिक कौन से होने वाले हैं। और लास्ट में आपको जो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम समझाता हूं कि जब स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग करती है, स्टार्स चेस करती है, तो आपकी टीम्स, और अगर स्टार्स पहले बैटिंग करती है, एडिलेड स्ट्राइकर्स चेस करती है, तो आपकी टीम्स कैसी होनी चाहिए। तो कंप्लीट पैकेज है ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप टीम बनाते हो तो आप 100% विन करोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको वीडियो को पूरी तरीके से स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना होगा, सब कुछ समझना होगा, उसके बाद ही। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, ऑनेस्टली देखना, और फिर ही अपनी टीम बनाना। शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो। डेली बेसिस पे आपको हर एक मैच की कवरेज मिलती है यहां पर। और उसी के साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, फाइनल टीम, फाइनल अपडेट्स के लिए वहां जाकर जुड़ सकते हो आप। इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना, बाकी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। ऑलराइट, तो पिच जो होती है ये सरफेस एडिलेड ओवल की, ये बहुत कुछ देती है बैटर्स को। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 T20 मैचेस में यहां पर 175 रन है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं। और जो भी टीम टॉस विन करती है वो पहले बॉलिंग करना चाहेगी, ये भी फॉर श्योर है। पेस बॉलिंग को 72% मदद है, 28% स्पिनर्स को, और 175 यहां का एवरेज स्कोर है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरेज स्कोर इतना हाई है तो यहां पर हाई स्कोरिंग गेम आपको देखने को मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं कि जो रीसेंट मैचेस हुई हैं इस वेन्यू पे, क्योंकि उसे देखने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से ऑफिस ने लास्ट कुछ मैचेस में बिहेव करा है। तो चलिए उसे देखते हैं, और उसमें आपको पेसर्स और स्पिनर्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी पता लग जाएगी। तो देखते हैं। ऑलराइट, तो बात करते हैं हम पिच की और वेन्यू की, एडिलेड ओवल की। तो यहां पर जो मैचेस खेले गए हैं रीसेंट टाइम में, यानी रीसेंट मैचेस को हम जब देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि पिच और वेन्यू किस तरीके से यहां पर बिहेव करती है। तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो मैच था, सबसे रीसेंट मैच जो है वो है सिडनी थंडर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया, जिसमें सिडनी थंडर्स ने 200 बनाया 7 विकेट पे पहले बैटिंग करते हुए, और स्ट्राइकर्स ने 205 बनाकर चेस कर लिया था। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट, सेकंड इनिंग में 2 विकेट मिली, और स्पिनर्स को 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 1 विकेट सेकंड इनिंग में। उसके बाद स्ट्राइकर्स ने 92 बनाया, ऑल आउट हो गई थी पोर्थ स्कॉचर्स के सामने, और पोर्थ ने 94 बनाकर चेस कर लिया था सिर्फ 11 ओवर्स में। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट और सेकंड इनिंग में 0 विकेट, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट, सेकंड इनिंग में 2 विकेट्स मिली। ब्रिस्बेन और स्ट्राइकर्स का एक और मुकाबला हुआ। इसमें ब्रिस्बेन ने पहले बैटिंग करते हुए 154 रन बनाया 10 विकेट पे, और स्ट्राइकर्स ने 137 बनाया 9 विकेट पे। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट, सेकंड इनिंग में 5 विकेट्स मिली, और स्पिनर्स को 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में 3 विकेट्स मिली। उसके बाद स्ट्राइकर्स ने मेलबर्न रेनेगार्ड्स के खिलाफ 202 रन बनाए 4 विकेट पे। वहीं रेनेगार्ड्स 182 ही बना पाई 6 विकेट पे, चेस नहीं कर पाई। इसमें पेसर्स ने फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, सेकंड इनिंग में 2 विकेट लिए, और स्पिनर्स ने फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, सेकंड इनिंग में 4 विकेट लिए। तो यहां पर टोटल जो लास्ट रीसेंट 4 मैचेस खेले गए हैं उसमें अगर हम बात करते हैं तो हाई स्कोरिंग मैचेस ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस मैच को आप हटा देंगे तो उसके बाद इस मैच में भी हाई स्कोरिंग गेम, ये भी अच्छा खासा गेम हुआ, और ये दोनों, ये फर्स्ट और ये चौथा गेम दोनों ही हाई स्कोरिंग रहे। तो कुछ इस तरीके से ये वेन्यू बिहेव करती है।
फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग करती है उसके लिए टोटल को डिफेंड करना उतना भी आसान नहीं होता है, लेकिन इसमें देखेंगे 2 मैचेस में डिफेंड हुआ है और 2 मैचेस में चेस हुआ है। ठीक है, यहां पर ये कॉम्बिनेशन रही है। अब बात करते हैं पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की। तो अगर इसमें देखते हैं तो पेस बॉलर्स को अगर आप देखेंगे तो 5 विकेट मिली प्लस 2 विकेट, 7 विकेट मिली इस मैच के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट मैच में 7 विकेट, 14 विकेट, फिर 12 विकेट, 26 विकेट और फिर 4 विकेट, 30 विकेट। यानी लास्ट जो 4 मैचेस हुए हैं उसमें 30 विकेट तेज गेंदबाजों को मिली है। अब अगर बात करते हैं स्पिनर्स की तो 3 विकेट इस मैच में, फिर इस मैच में 5 विकेट, 8 विकेट, इस मैच में 5 विकेट, 13 विकेट और इस मैच में 6 विकेट, 19 विकेट जो है वो स्पिनर्स को मिली है। तो ऐसा नहीं है स्पिनर्स को बिल्कुल भी विकेट्स नहीं मिलती। अब बात करते हैं इनिंग्स वाइज, तो पेसर्स को इस मैच में 5 विकेट फर्स्ट इनिंग में, इस मैच में 7 विकेट, 12 विकेट, इस मैच में फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट, 19 विकेट और इस मैच में 2 विकेट, यानी 21 विकेट जो है 30 में से वो फर्स्ट इनिंग में मिली है 4 मैचेस में। वहीं स्पिनर्स की देखें तो 2 विकेट इस मैच में फर्स्ट इनिंग में, इस मैच में 3 विकेट, 5 विकेट, इसमें 2 विकेट, 7 विकेट और इसमें 2 विकेट, 9 विकेट। यानी 19 में से 9 विकेट्स जो है वो फर्स्ट इनिंग में मिली है किसे, स्पिनर्स को। यानी कि फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट्स जाती हैं जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करती है अगर कंपेयर करें सेकंड इनिंग से। तो ऑलराइट, तो यहां पर कुछ इस तरीके से ये पिच रहती है और तेज गेंदबाज स्पेशली फर्स्ट इनिंग में बहुत ही धमाकेदार तरीके से आपको पॉइंट्स दिला सकते हैं। ऑलराइट, तो समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से ये पिच बिहेव करती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों टीमों के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की विद रिसेंट फॉर्म। ऑलराइट, तो प्रोबेबल्स हम देखेंगे विद रिसेंट फॉर्म, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, हारिस रऊफ और उसामा मीर ये दोनों पाकिस्तान जा चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान का टूर है न्यूजीलैंड के खिलाफ नेक्स्ट मंथ में। वहीं पर ब्रॉडी कॉच और डैन लॉरेंस को नेम किया गया है स्क्वाड में स्टार्स की तरफ से इस गेम के लिए। जैक वेदरलैंड और डेविड पेन ये भी इंक्लूड नहीं किए गए हैं स्ट्राइकर्स की तरफ से इस गेम में। थॉमस केली होंगे जिन्हें की स्क्वाड में लिया गया है टीम के द्वारा। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो रिसेंट फॉर्म के साथ प्रोबेबल्स हो सकती है वो क्या रह सकती है दोनों टीम। ऑलराइट, तो प्रोबेबल 11 की बात करते हैं। रिसेंट फॉर्म आप लोग देखते जाइएगा, मैं यहां पर सिर्फ प्रोबेबल बताऊंगा। एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से डार्सी शॉट, मैथ्यू शॉट, क्रिस लीन, एडम होस, जैमी ओवर्टन, थॉमस केली, जेम्स बैजली, हैरी नीलसन जो कि विकेट कीपर होंगे, कैमरन बोस, वेस एगर, हेनरी थॉर्नटन, ये आपको देखने को मिलेंगे। प्रोबेबल प्लेइंग 11 यही होगी। बेंच पे इनके ब्रेंडन डॉगेट होंगे, बेन मनंती होंगे। अब बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स की। टॉम रॉजर्स, सैम हार्पर जो कि विकेट कीपर होंगे इनके, ब्यू वेबस्टर, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, डैन लॉरेंस, हिल्टन कार्टराइट, इमाद वसीम, मार्क स्टिकिटी, जोल पेरिस एंड ब्रॉडी कॉच, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी। बेंच पे होंगे जोनाथन मैर्लो, निक लर्किन, कोरी रिचिकोली, कुछ इस तरीके से ये इनकी बेंच स्ट्रेंथ होगी। इनकी जो रीसेंट फॉर्म है, जो लास्ट मैचेस में परफॉर्मेंस है, वो सब कुछ आप लोगों ने होप करता हूं देख लिया हो, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों टीमों की ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। ऑलमोस्ट यही टीम आपको देखने को मिलेगी। हेनरी थॉर्टन का देख लेना, लास्ट 3 मैचेस में विकेटलेस रहे हैं, उसके पहले काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ये। इनके पास पेस भी काफी अच्छी है, ठीक है। और हैरी नीलसन और सैम हार्पर की अगर बात करिए, 2 विकेट कीपर्स हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये बैटिंग लाइनअप इसी तरीके से रहेगी, यानी 8 नंबर पर निल्सन खेलते हैं। वहीं पर अगर बात करें सैम हार्पर की तो ये 2 नंबर पर, यानी कि यूं बोलें कि ओपन करते हैं ये। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, क्योंकि कुछ लोग लेकर चले जाएंगे निल्सन को, लेकिन निल्सन की यूज क्या है ये भी समझ जाना आप। ऑलराइट, ठीक है, ये बात हो गई प्रोबेबल प्लेइंग 11 की विद रिसेंट फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कि दोनों टीमों की जो प्लेइंग 11 है उसके आधार पर जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं प्लेयर्स के, वो कौन से हैं देख लेते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं प्लेयर बैटल की। डार्सी शॉट ये आउट हुए हैं ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर। 16 गेंदों में इन्होंने सिर्फ 6 रन बनाया और 2 बार आउट हो चुके हैं मैक्सवेल के खिलाफ। बिव वेबस्टर की 24 गेंदों में 25 रन है, आउट नहीं हुए हैं ये। मैथ्यू शॉट की बात करते हैं। मार्क स्टिकिटी की 2 गेंदों में 3 रन और 1 बार आउट हुए हैं। इमाद वसीम की 3 गेंदों में 2 रन और 1 बार आउट हुए हैं। क्रिस लीन, ग्लेन मैक्सवेल की 13 गेंदों में 20 रन और 2 बार आउट हुए हैं, 10 की एवरेज है। नाथन कुल्टर-नाइल की 20 गेंदों में 38 रन और 1 बार आउट हुए हैं। जे वेदरलैंड की बात करते हैं। मार्क स्टिकिटी की 13 गेंदों में 21 रन और 1 बार आउट हुए हैं। बोलैंड की 18 गेंदों में 9 रन और 1 बार आउट हुए हैं। एडम होस, स्टिकिटी की 6 गेंदों में 0 रन और 1 बार आउट। नाथन कुल्टर-नाइल की 11 गेंदों में 7 रन और 1 बार आउट हुए हैं। ओवर्टन, इनको लॉरेंस ने 1 गेंद में 1 बार आउट किया है। ग्लेन मैक्सवेल, ये थॉर्टन की 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुके हैं बिना रन बनाए।
और वहीं पर बात करते हैं डॉजेट, ब्रेंडन डॉजेट के खिलाफ भी 3 गेंदों में 2 रन हैं इनके और एक बार आउट हुए हैं ग्लेन मैक्सवेल। तो मैक्सवेल के खिलाफ अगर थॉर्टन खेलता है काफी इंपॉर्टेंट होगा। सैम हार्पर की बात करते हैं, जेम्स बैजली की 8 गेंदों में 14 रन है और 2 बार आउट हुए हैं, 7 की एवरेज है बैजली के खिलाफ। डाशी शॉर्ट की 14 गेंदों में 14 रन और 2 बार आउट, यानी इनके खिलाफ भी 7 की ही एवरेज है। मार्कस स्टोइनिस, वेस एगर की 24 गेंदों में 25 रन और 2 बार आउट हुए हैं। चैट बोल्स की 36 गेंदों में 42 रन और 1 बार आउट हुए हैं। टॉम रॉजर्स, बैजली की 10 गेंदों में 8 रन और 1 बार आउट हुए हैं। थॉर्नटन की 19 गेंदों में 20 रन और 1 बार आउट हुए हैं। हिल्टन कार्टराइट, ब्रेंडन डॉजेट की 3 गेंदों में 2 रन और 1 बार आउट हुए हैं। डाशी शॉर्ट की 9 गेंदों में 12 रन और 1 बार आउट हुए हैं। ब्यू वेबस्टर, ब्रेंडन डॉजेट की 5 गेंदों में 2 रन और 1 बार आउट हो चुके हैं और थॉर्नटन की 8 गेंदों में 5 रन और 1 बार आउट हो चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स थे जिन्हें मैंने आपके सामने रख दिया। आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से अब आपको अपनी टीम को बिल्डअप करना है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो फैंटेसी पिक्स की बात करते हैं, टॉप पिक की बात करते हैं। तो यहां पर होंगे इमाद वसीम सबसे ऊपर, हिल्टन कार्टराइट और सैम हार्पर, ये आपके टॉप पिक होंगे। वहीं पर बजट पिक में, टॉप पिक मींस तीनों प्लेयर्स को आपको लेकर चलना अपनी टीम में। बजट में होंगे ब्यू वेबस्टर, क्रिस लीन और टॉम रॉजर्स। इनमें से 2 प्लेयर्स को आप लेकर चल सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो ब्यू वेबस्टर को आप पिक कर लेना और टॉम रॉजर्स को पिक करके चल सकते हो, ठीक है। 3 में से 2 को पिक करके चलना। अब कैप्टनसी की बात करते हैं। जैमी ओवरटन पहला प्लेयर होगा जो कि कैप्टनसी के लिए बेस्ट दावेदार हो सकता है। रन्स भी स्कोर कर रहा है, विकेट्स भी ले रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल और उसके बाद तीसरा प्लेयर मैथ्यू शॉर्ट। इन 3 प्लेयर्स को आप एज अ कैप्टन ट्राई आउट कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा करके दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टॉप, बजट और कैप्टनसी पिक्स होंगी। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया उस आधार पर हम अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को कैसे बिल्डअप करेंगे। ऑलराइट, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना अब जो मैं समझाऊंगा स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को कैसे आपको बिल्डअप करना है उसके बारे में। सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम्स की बात करते हैं। स्मॉल लीग की टीम आप कैसे बनाएंगे? अगर जो स्ट्राइकर्स है वो पहले बैटिंग करती है और स्टार्स पहले बॉलिंग करती है, यानी स्टार्स जो है वो चेस करती है, तो आपको क्या करना है, स्मॉल लीग की टीम में विकेट कीपिंग सेक्शन से सैम हार्पर और हेनरी निल्सन दिखेंगे। आपको हार्पर को लेना है अपनी टीम में, ठीक है। उसके बाद यहां से लेंगे जिस प्लेयर को पिक करके चलेंगे, क्रिस लीन होगा, ठीक है। स्टार्स जो है वो बाद में बैटिंग कर रही है, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। उसके साथ में जिस प्लेयर को यहां से पिक करने वाले हैं, नेक्स्ट जो होगा हमारा जिसे हम पिक करके चलेंगे वो हिल्टन कार्टराइट होगा। 2 प्लेयर्स हो गए। अब आते हैं ऑलराउंडर्स में। ग्लेन मैक्सवेल को पिक करना है आपको, मैथ्यू शॉर्ट को पिक करके चलेंगे, ब्यू वेबस्टर को, वेबस्टर के साथ ओवरटन को पिक करना है, डासी शॉर्ट को पिक करना है, ठीक है। अब आते हैं बॉलिंग में। बॉलिंग डिपार्टमेंट से हारिस रॉफ नहीं होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। डेविड पेन को भी अनाउंस नहीं किया है इन लोगों ने अपनी टीम में, स्ट्राइकर्स ने, तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हमारे पास बॉलर्स बचते कौन से हैं? बॉयस है, वेस एगर है, ये होता है, स्टिकिटी अगर खेल लेता है, ब्रेंडन कॉश देखने को मिल जाएगा, थॉर्टन होगा, थॉर्टन को आप पिक कर सकते हो। उसके साथ में वेस एगर को आप पिक कर सकते हो। 2 बॉलर्स को आप यहां से पिक करके चल सकते हो और एक स्टार्स की तरफ से जोल पेरिस को पिक कर सकते हो। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी स्मॉल लीग की। इस तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी स्मॉल लीग की। इस कॉम्बिनेशन के अंदर अब कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करते हैं कि कौन सा प्लेयर कैप्टन होगा, कौन सा प्लेयर वाइस कैप्टन होगा। तो देखिए, क्योंकि स्टार्स चेस कर रही है और स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग कर रही है, तो उस टाइम पर आप जिस प्लेयर को यहां पर कैप्टन करके चलेंगे वो होगा ओवरटन। ओवरटन को हम कैप्टन करेंगे और जो प्लेयर हमारा वाइस कैप्टन होगा, वाइस कैप्टन हमारे यहां हो जाएगा ब्यू वेबस्टर। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, एक स्टार्स की तरफ से वाइस कैप्टन और स्ट्राइकर्स की तरफ से कैप्टन। स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग कर रही है, ये बात भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन लेकर हम चलने वाले हैं। इस टीम को सेव करते हैं, दूसरी टीम की बात करते हैं जो हमारी होगी स्मॉल लीग की सेकंड टीम। अगर सपोज करो स्टार्स पहले बैटिंग करती है, स्ट्राइकर्स चेस करती है, तो उस टाइम पर हम स्मॉल लीग की टीम में रखेंगे विकेट कीपिंग से सैम हार्पर को, बैटिंग डिपार्टमेंट से रखेंगे क्रिस लीन, हिल्टन कार्टराइट, दोनों ही प्लेयर्स को लेकर चलना है आपको अपनी टीम में। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को पिक करेंगे, मैथ्यू शॉर्ट को पिक करेंगे, ओवरटन को, ब्यू वेबस्टर को, वेबस्टर के साथ में डाशी शॉर्ट को, ठीक है। अब आते हैं बॉलिंग में। बॉलिंग में जैसे पिक करेंगे, डेविड पेन होगा तो उसे पिक करके चलेंगे, वैसे अभी चांसेस हैं कि वो नहीं होगा। जोल पेरिस को पिक करेंगे और दूसरा प्लेयर होगा वेस एगर। 2 प्लेयर्स को पिक करके चलेंगे। बैटिंग में एक और प्लेयर टॉम फ्रेजर रोजर्स को पिक करके चलेंगे। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन में अब कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें ढूंढना है कि किसे पिक करके चलना है एज अ कैप्टन और किसे बनाना है वाइस कैप्टन। तो यहाँ पर जो हमारा कैप्टन हो जाएगा इस टीम के अंदर, वो एज अ कैप्टन जिस प्लेयर को हम पिक करके चलेंगे ग्लेन मैक्सवेल होगा और एज अ वाइस कैप्टन जो हमारा प्लेयर होगा वो होगा
मैथ्यू शॉट, ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस चाहो तो कर सकते हो, ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई आउट कर सकते हो, क्योंकि स्ट्राइकर्स जो है वो बाद में बैटिंग कर रही है, ये बात ध्यान रखना, और स्टार्स यहां पर पहले बैटिंग कर रही है। तो ये हमारी स्मॉल लीग की दूसरी टीम हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रैंड लीग्स की। ग्रैंड लीग्स भी इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड लीग्स की टीम की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रैंड लीग की टीम उस सिचुएशन में जब स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग करती है और स्टार्स चेस करती है, तो ग्रैंड लीग की टीम में सैम हार्पर विकेट कीपिंग से होगा फॉर श्योर। अब स्ट्राइकर्स की तरफ से क्रिस लिन को ड्रॉप करेंगे हम, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद जिस प्लेयर को एक प्लेयर को पिक करके चलेंगे वो होगा यहां टी फ्रेसर रोजर। ओके, अब ऑलराउंडर्स से ग्लेन मैक्सवेल को, मार्कस स्टोइनिस को, मैथ्यू शॉट को, ओवर्टन को, बिव वेबस्टर को, उसके साथ में डार्सी शॉट को और जेम्स बैजली को पिक करके चलेंगे। अब बॉलिंग में जोल पेरिस को पिक करेंगे और उसके साथ चैड वोइस को पिक करके चलेंगे। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। यहां पर अगर आप देखेंगे ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन हमारी दिख रही है, ये ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन होगी। जिस तरीके से इनकी टीम्स है उसके आधार पर रिस्की टीम है, ये बात ध्यान रखना। अपने अकॉर्डिंग आप चेंजेस जरूर कर लेना, या फिर फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पर जैसा बोला है जोड़ सकते हो। आप इस टीम से भी जा सकते हो। अब यहां पर करते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात। ऑप्शंस कौन से हैं? सैम हार्पर है आपके पास, उसके साथ में फ्रेसर रोजर्स भी है, उसके साथ यहां पर ओवर्टन को ट्राई कर सकते हो आप, बिव वेबस्टर को, डार्सी शॉट को, बैजली को, मार्कस स्टोइनिस को भी ट्राई कर सकते हो, जोल पेरिस को भी ट्राई आउट कर सकते हो। मैं किसके साथ जाऊंगा ये आप लोगों के मन में जरूर चल रहा होगा, तो मैं जिस प्लेयर को एज अ कैप्टन चूज करूंगा यहाँ वो ओवर्टन होगा वो, और जो वाइस कैप्टन होगा हमारी टीम का, जिस प्लेयर के साथ एज अ वाइस कैप्टन चलूंगा मैं, मार्कस स्टोइनिस होगा। थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, ये हमारी ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन हो जाएगी। कब के लिए? अगर स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग करती है और स्टार्स चेस करती है तो। ऑलराइट, इस टीम को भी करते हैं सेव और जल्दी से बात करते हैं अब हमारी जो ग्रैंड लीग की दूसरी टीम होगी, यानी कि पहले अगर स्टार्स बैटिंग करती है और स्ट्राइकर्स चेस करती है तो आपको क्या करना है? सैम हार्पर को पिक करेंगे। दूसरा प्लेयर जो कि बैटिंग डिपार्टमेंट से होगा, बैटिंग से पिक करके चलेंगे हिल्टन कार्टराइट को। ऑलराउंडर्स से ग्लेन मैक्सवेल को पिक करेंगे, मैथ्यू शॉट को, ओवर्टन को, डार्सी शॉट को, मार्कस स्टोइनिस को पिक करेंगे, और उसके साथ में यहां पर हम जिस प्लेयर को इमाद वसीम को पिक करेंगे और बिव वेबस्टर को पिक करेंगे। बॉलिंग से जोल पेरिस को, और उसके साथ में एक और प्लेयर जिसे पिक करके हमें चलना है अपनी टीम के अंदर, वो होगा हेनरी थॉर्टन। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। 7 प्लेयर्स स्टार्स से ले लिया मैंने, क्योंकि स्टार्स यहां पर पहले बैटिंग कर रही है, स्ट्राइकर्स चेस कर रही है। अब यहां पर बात करते हैं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन सा प्लेयर होगा यहां पर एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन। देखिए ऑप्शंस देखिए आपके सामने कौन कौन से हैं। एक बार फिर से सैम हार्पर है, उसके साथ में हिल्टन कार्टराइट है आपके पास, ग्लेन मैक्सवेल का ऑप्शन भी है, आप ट्राई आउट कर सकते हो, मैथ्यू शॉट, और उसके साथ जो और अच्छा है बिव वेबस्टर, डार्सी शॉट, मार्कस स्टोइनिस, इमाद वसीम, ये सब प्लेयर्स हैं। इनमें से कैप्टन किसे करके चलेंगे हम? तो जो प्लेयर हमारा इस टीम के अंदर कैप्टन होने वाला है, एज अ कैप्टन हम जिसे ट्राई आउट करके चलने वाले हैं, वो होगा डार्सी शॉट, और जो प्लेयर हमारा वाइस कैप्टन होगा वो होगा हेनरी थॉर्टन। देखिए डोमिनेट कर रही है कौन सी टीम? स्टार्स की अगर आप देखेंगे तो, लेकिन बॉलिंग यहां पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में कौन सी टीम डोमिनेट कर रही है? यहां पर डार्सी शॉट कैप्टन और हेनरी थॉर्टन जो है ये वाइस कैप्टन। आप इसकी जगह पे बिव वेबस्टर को भी ट्राई आउट कर सकते हो, अगर ये खेलता नहीं है तो चांसेस तो है कि हेनरी थॉर्टन आपको खेलते हुए दिखे। ऑलराइट, तो कॉम्बिनेशन आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स बनानी है। होपफुली सारा कुछ आप लोग समझ गए। मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है, पिच से लेकर के और टीम तक। होपफुली सब समझ गए होंगे आप लोग। फिर भी आपके मन में डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसी के साथ में इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने की जिम्मेदारी आपकी है, और जिताने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।